पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से दुखद खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि नीट का पेपर रद्द होने से परेशान एक छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद कहीं न कहीं पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और लोग उन्हें सांत्वना देने में लगे हुए हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। सर, ये कहाँ का मामला है? कौन वो छात्र था जिसने जो है नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद ऐसा कदम उठाया, और इस वक्त अगर देखा जाए तो क्या माहौल है घर का और मोहल्ले का? देखिए प्रियांशु जी, बहुत बड़ी खबर है। और जैसे ही ये समाचार लखीमपुर खीरी में आया, उसी वक्त काफी गहमा गहमी का माहौल हो गया कि पूरा देश नीट की परीक्षा को लेकर नजरें गड़ाए हुए है। विपक्ष जहां एक ओर सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर इस चीज को लेकर तंज कस रहा है, वहीं दूसरी पूरे देश में इस मामले को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच जब ये खबर आती है प्रियांशु जी की लखीमपुर में एक ऋतिक मिश्रा, इसने फांसी लगा के जीवन लीला अपनी समाप्त कर ली, जिससे कि पूरा माहौल काफी गर्मा गया है। और आपको यहाँ पर यह भी प्रियांशु बता दें कि इंडिया के रिपोर्टर दिलीप त्रिपाठी अभी पोस्टमार्टम हाउस के पास है, उनके परिजनों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो पूरा मामला सामने आ रहा है, पूरे देश के अंदर लगभग 20 से 22 लाखों ने नीट की परीक्षा दी थी, विद्यार्थियों नीट की परीक्षा दी थी। उसी के साथ साथ अगर हम लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में भी 3 मई को ये परीक्षा हुई थी और काफी लाउड के साथ अंजनी कुमार सिंह जिलाधिकारी और डॉक्टर ख्याति गर्ग पुलिस अधीक्षक, इन्होंने बहुत ही व्यापक इंतजाम किए थे। यहाँ पर देखा जाए तो 151 या कुछ 157 बच्चे नीट की परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण, इसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से लगाई जा सकती है कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कहीं भी नकल और इन तरीके की बातें, पेपर लीक की ना आए। इसके कारण पूरे दिन, बल्कि एक दिन पहले से ही काफी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे सब लगाए गए। लेकिन इतना तामझाम होने के बावजूद भी जो देश के अंदर ये नीट परीक्षा को लेकर हंगामा मचा हुआ है, जहां विपक्ष और सब लोग सरकार के ऊपर काफी उंगलियां उठा रहे हैं, उसी बीच जब ये खबर आती है लखीमपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के नौरंगाबाद मोहल्ले में ये ऋतिक मिश्रा, इसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इससे काफी ज्यादा लखीमपुर का नाम भी देश की सुर्खियों में आ गया है। और अगर इस पूरी घटनाक्रम की बात करें प्रियांशु जी, तो ये जो ऋतिक मिश्रा था, ये लखीमपुर में एक धौरा संसदीय क्षेत्र के कटौली गांव है, वहां का निवासी था। और वहां से जो इसके पिताजी थे अनूप मिश्रा, ऋतिक मिश्रा, और इनके पिता का नाम अनूप मिश्रा था, ये लोग वहां के रहने वाले थे, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, जैसे इनके परिजन बता रहे हैं। और नौरंगाबाद में गंगोती नगर कॉलोनी है, वहां पर ये आके रहता था, पढ़ाई करता था और उसके बाद अपने गांव फिर चला जाता था। जैसा कि इंडिया के रिपोर्टर दिलीप त्रिपाठी ने इनके परिजनों से बात की है, बहुत ही गमगीन माहौल है प्रियांशु जी वहां पर। ऐसे माहौल में बात करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, लेकिन फिलहाल अपना दायित्व निभाने के लिए कुछ ना कुछ बात परिजनों से करनी अति आवश्यक थी। लेकिन चूंकि माहौल बहुत गमगीन है, लोगों में काफी ज्यादा इसको लेकर दुख व्याप्त है कि एक घर का बहुत ही होनहार बच्चा चला जाए। इस चीज को लेकर उनका कहना था कि पढ़ाई में बहुत तेज था ऋतिक, और ये यहाँ परीक्षा देने आता था। लेकिन उन्हें ये बात जो सबसे बड़ी कही कि परीक्षा देने के बाद जब से ये खबर आई कि ये पेपर रद्द हो रहा है और तमाम तरह की बातें जब टीवी और सोशल मीडिया पे चलने लगी, परिजनों का कहना था, इसके मित्रों का कहना था कि उस वक्त से काफी तनाव में रहने लगा और तनाव के साथ साथ बहुत ही ज्यादा परेशान था इस चीज को लेकर कि जब परीक्षा रद्द कर दी गई है। पुलिस पूरी इस मामले की जांच की बात कर रही है कि पूरे इस मामले की जांच की जाएगी,
लेकिन आज जब सुबह नीचे जहाँ पर ये रुका था औरंगाबाद, वहाँ के लोग जब इसके ऊपर रूम में गए तो वहाँ काफ़ी देर तक के इसको दरवाजे को खटखटाने के बावजूद भी जब कोई आवाज़ नहीं आई, कुछ भी अंदर से गतिविधि नहीं पता लगी, तो इनको परिजनों को लोगों ने सूचना दी। उसके बाद परिजन जब यहाँ पहुँचे हैं काफ़ी देर, लगभग दोपहर 1 बजे 2 बजे, उस वक्त जब दरवाजा तोड़ा परिजनों के सामने गया तो अंदर का दृश्य देखकर सभी लोग अवाक रह गए और इसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। उसको लेकर एकदम से चारों तरफ गमगीन माहौल हो गया, अफरा तफरी हो गई और पूरा परिवार शोक में डूब गया। और इस चीज़ को लेकर पूरे मोहल्ले में सदर कोतवाली की पुलिस तत्काल घर पहुंची है और वहां पर इस चीज़ को अपने कब्जे में लेके इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और साथ ही जांच की बात पुलिस भी कह रही है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी कि किस तरीके से ये सब चीज़ें हुई। और एक चीज़ और प्रियांशु इसमें थी कि ये जो परीक्षा थी इसकी नीट की, ये कानपुर देने के लिए परीक्षा गया हुआ था और वहाँ कानपुर में इसका सेंटर लगा हुआ था। वहाँ से ये परीक्षा देके आया लखीमपुर आने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था गंगोत्री नगर कॉलोनी में जहाँ, और सुबह तक ये रुका। उसके बाद घर जाने फिर ये लखीमपुर आया है ऋतिक, और उसके बाद जब ये लौटा है तो सोशल मीडिया सब पे जब परीक्षा के विवादों और पेपर लीक तमाम तरह की चर्चाएं हुई तो इसको लेके काफ़ी बता रहे परिजन तनाव में रहा। इसकी बड़ी बहन जिसकी शादी कटौली में ही हुई, वो परिवार वहाँ का रहने वाला था, वो भी परिवार आ गया। उनका भी कहना था कि बहुत ही पढ़ाई में तेज था और कभी कभी यहाँ औरंगाबाद में जो ये मकान है गंगोत्री नगर जहाँ पर आज इसका ये जीवन लीला समाप्त की है, किराए पे रहता था और आगने के बाद चला जाता था। लेकिन अब जब कल आया तो काफ़ी तनाव में था, किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहा था। और सुबह ये घटनाक्रम परिजनों को जब पता लगा कि कुछ आवाज़ गतिविधियाँ कमरे से नहीं आ रही तो काफ़ी देर होने के बाद परिजनों को सूचना दी गई। वो लोग वहाँ कटौली गांव से आए और उसके बाद जब ये दृश्य देखा गया तो पूरे कोहराम मच गया, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। और काफ़ी चूंकि बड़ा मामला है, पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है, तो बिल्कुल आग की तरह से पूरे जनपद में खबर फैल गई। और उसके बाद सभी रिपोर्टर्स और हर एक का रुख इसके घर की तरफ हो गया और अब पोस्टमार्टम के लिए इसका शव भेजा जा चुका है। फिर अब लोग इस चीज़ पर भी अभी अपनी नज़र मीडिया और हर एक बनाए हुए है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आती है। और साथ ही परिजनों से थोड़ा माहौल गमगीन से अगर बाहर निकले तो इनसे बात की जाएगी कि कैसे ये सब हुआ। लेकिन इतना निश्चित है कि नीट परीक्षा ही कानपुर से देके आया था, तब तक सामान्य था। लेकिन जब से सोशल मीडिया पे पेपर लीक इस तरीके की बातें चलने लगी, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी तनावग्रस्त था। और ये बहुत बड़ी घटना है और देश के लिए काफ़ी आने वाले समय में ये सुर्खियां भी बनने वाली है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो देखिए कि एक प्रतियोगी परीक्षा जो कि रद्द की जाती है, सालों साल बच्चे मेहनत करते हैं और वो जब रद्द हो जाती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में देखने को मिला। जहां पर बताया जा रहा है कि नीट का एक छात्र ऋतिक मिश्रा, जिसका नाम बताया जा रहा है, गंगोत्री नगर मोहल्ले का रहने वाला वो बताया जा रहा है, और उसने नीट परीक्षा रद्द होने के बाद जो है बताया जा रहा है फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और जैसे ही ये खबर परिजनों तक पहुंची, पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है, मातम की चीखें हैं और कहीं ना कहीं पूरे मोहल्ले और जिस गांव का वो रहने वाला था वहां पर शोक की लहर दौड़ गई है। और इंडिया की ये अपील है सभी प्रतियोगी छात्राओं से कि वो ये जो परीक्षाएं होती हैं वो जिंदगी का हिस्सा जरूर होती हैं, लेकिन आप जो है परीक्षा रद्द होने पर इस तरह के कदम बिल्कुल ना उठाए जैसे कि ऋतिक ने उठाया है। फिलहाल नीट परीक्षा जो कि देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी मेडिकल परीक्षा है और वो रद्द हुई है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है कि इतने तामझाम करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद ऐसी परीक्षाएं जब कराई जाती हैं, उसके बाद पेपर लीक होते हैं और परीक्षा को रद्द करना पड़ता है, तो उसके दुष्परिणाम इसी तरह सामने आते हैं। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से बेहद दुखद खबर आई है, जहां नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद एक छात्र ऋतिक मिश्रा ने, जो कि अभी युवा था, उसने जो है फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद पूरा शहर गमगीन है। हमारे भाई का लड़का था, हंताऊ है लड़का। कैसे क्या हुआ है? पेपर दिया नीट का, उसी में डिवोर्साइज हो गया है कुछ, उसके बाद में पता नहीं क्या गया, खबरें चल रही है लीक हो गया। इतनी तैयारी की थी, अब उसको इसी में लग रहा है, इसी वजह से जो है सुसाइड कर लिया।
कहाँ मिला इनका शव है? ये सब इनका कहाँ लटकता हुआ मिला है? चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagan School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।